और वहीं अमित शाह के हरियाणा दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी महासचिव ओपी धनखड़ का बयान इसको लेकर सामने आया। उनकी ओर से अमित शाह के दौरे को लेकर बताया गया कि प्रदेश में उत्साह है। 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र और रोहतक में कार्यक्रम है। कांग्रेस की नई नियुक्तियों पर भी ओपी धनखड़ ने बयान दिया। कहा कि एसटी समाज को जोड़ने में कांग्रेस की बड़ी विफलता रही है। कांग्रेस पार्टी केवल लीडरशिप आधारित पार्टी है। अहिरवाल में कांग्रेस के लिए कोई खाली स्थान नहीं है। अहिरवाल में भाजपा मजबूत है। इनेलो की रोहतक रैली पर भी ओपी धनखड़ ने बयान दिया। कहा कि कांग्रेस इनेलो में असली विपक्षी पार्टी की लड़ाई है। सिरसा से चंडीगढ़ की यात्रा बहुत दूर हो गई है। तो तमाम बड़ी बातें कही हैं ओपी धनखड़ ने। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। सर, सबसे पहले तो चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा का दौरा। किस तरीके से देखते हैं, हरियाणा आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 3 तारीख को, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने संघ के शताब्दी स्मारक इस उत्सव पर एक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है और गर्व की बात है। ये संघ की 100 वर्ष की यात्रा का सम्मान है। अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर भी बात करेंगे। हरियाणा आ रहे हैं, हरियाणा का दौरा किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब भी वो आते हैं तो हरियाणा में एक नया उत्साह का संचार होता है। एक तो 3 कानून जो वो बने हैं, उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है कुरुक्षेत्र में, उसके नाते आ रहे हैं। और कोऑपरेटिव विभाग और खादी से जुड़े हुए कुछ विषयों को लेकर जो है, क्योंकि 2 और 3 ये सब खादी समर्पित विषय है। और जो अपना विट्टा का जो प्लांट है वो अपना जो है कोऑपरेटिव सिस्टम के अधीन आता है। आजकल वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, तो उसके लिए जो उनका आगमन है वो मैं कहूँगा कि रोहतक और कुरुक्षेत्र दोनों में एक नए उत्साह, कार्यकर्ताओं में भी और सरकार की योजनाओं में भी एक नई ऊर्जा का संचार उनकी उपस्थिति से होने वाला है। और हरियाणा को आगे बढ़ने में और विकास में गति आएगी उनके प्रवास से। विपक्ष को लेकर भी बात करेंगे। हरियाणा में अहम निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने। प्रदेश अध्यक्ष अपना बदला है। उदय भान की जगह राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से सीएलपी का मौका देना। सबसे पहले तो कितना बड़ा परिवर्तन मानते हैं? राव नरेंद्र के आने से कुछ फायदा होगा? क्योंकि ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कहा जा रहा है कि ये कदम उठाया है कांग्रेस ने। देखिए, पहली बात तो ये है कि हुड्डा साहब तो पहले से ही थे, लेकिन 11 महीने से नहीं थे। वो अघोषित थे तो भी वही थे। और दूसरा जो बदलाव है, ये एससी से बीसी का बदलाव है। तो उदय भान जी एससी समाज से आते थे। अब वो एससी को जोड़ने के मामले में कितनी बड़ी विफलता कांग्रेस की रही। अगर वो एससी वोट को साध पाते, किस प्रकार का उनके अध्यक्ष रहते हुए जो घटनाक्रम हुआ एससी नेताओं के प्रति, पूरा हरियाणा उनको जानता है। अब ये एक प्रयोग किया है नरेंद्र यादव जी के माध्यम से, तो देखते हैं। कांग्रेस पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है, क्योंकि हमारा जन्म और हमारी जो कार्य पद्धति जो हमने सीखी है वो एक अलग तरह की पार्टी की है। हमारी पार्टी जो है बीजेपी, वो कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। वहाँ लीडरशिप आधारित संगठन है कांग्रेस पार्टी का। तो वो अब अपने अपने क्षेत्र में कोई वैक्यूम तो है नहीं वहाँ पर, कितना अपने जगह बना पाते हैं। क्योंकि अगर हम उदय भान जी को देखते हैं तो वो पलवल क्षेत्र में या फरीदाबाद में कोई अपनी जगह उस प्रकार की बना नहीं पाए। तो अब नरेंद्र जी के सामने एक चुनौती है। वो अहिरवाल से आते हैं तो वहाँ पहले से मुझे नहीं लगता कोई खाली स्थान है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वहाँ पूरी तरह से सभी सीटों पर जो है अपनी जगह बनाई हुई है और उसमें बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई है। तो मुझे लगता नहीं कोई स्पेस वहाँ पर। तो यही एक प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल ने 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम रोहतक में इस बार आयोजन किया था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग कहने लगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ था, लगातार बयानबाजी रही। इंडियन नेशनल लोकदल की इस कार्यक्रम को, हालांकि ये था तो जयंती, लेकिन एक बड़ी रैली के तौर पे, शक्ति प्रदर्शन के तौर पे हर बार इंडियन नेशनल लोकदल देवीलाल जी की जयंती 25 सितंबर को ऐसे समारोह पूर्वक भी बनाता है। हरियाणा के किसी न किसी हिस्से में मनाता रहता है, तो कोई नई बात नहीं थी। दूसरी बात जो आप कह रहे हो वो भी साइकोलॉजिकली एक पुरानी बात ही है कि अपोजिशन की 2 पार्टियां हैं, तो असली अपोजिशन कौन?
तो वो उनको बताएंगे कि ये तो उनके साथ है, ये उनको बताएंगे ये तो सत्तारूढ़ दल के साथ है, असली अपोजिशन हम हैं। तो ऐसे असली अपोजिशन बताने की एक कहानी ऐसे विपक्षी दलों में हमेशा चली रहती है और वही दावे उनके उस प्रकार के थे। लेकिन जिस स्थिति में अभी लोकदल है, मुझे लगता नहीं कि अभी सिरसा से चंडीगढ़ की यात्रा बहुत दूर हो गई है। धन्यवाद। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनका कहना है कि आज प्रधानमंत्री सबसे पहले संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए, वहां पर नग और साथ ही साथ डाक टिकट, और उनका कहना है कि एक सराहनीय कदम है। साथ ही साथ हरियाणा में विपक्षी पार्टियों का कहना है कि चाहे वो राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो कांग्रेस का, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी बनाना हो, इनका कहना है कि कुछ ज्यादा असर इसका नजर आने वाला नहीं है। साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर के आगामी जो रणनीति या जो अपने दावे और वादे इनेलो कर रही है, उनका कहना है कि उनका सिरसा से चंडीगढ़ का सफर काफी दूर का है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा,